प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। एक्सपोनेंट जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, इस पर प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिडिल ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -3। इसे सॉल्व करना है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन मिडिल ब्रैकेट 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -3। क्लियर? अब इसे बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि हम पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं। पावर को क्या करना चाहते हैं बच्चों? पॉजिटिव। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्लियर? इसे बच्चों 3/1 लिखा, ये हुआ 3, फिर माइनस, इसे हमने अगले स्टेप में 2/1 लिखा, इसका पावर 3, फिर डिवाइडेड। अब सेम कंडीशन, इसे हमने लिखा 4/1, तो पावर जो है पॉजिटिव हो गया, पावर 3। क्लियर? अब इसकी मीनिंग क्या है बच्चों? इसे हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों? फिर डिवाइडेड बाई, इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। 3 की पावर 3 मीन्स क्या हुआ? 9, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 3 की मीनिंग हुई बच्चों 3 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे ये 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्लियर? 2 पावर 3 की मीनिंग हुई बच्चों 2 इंटू 2 यानी क्या आएगा? 8। यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस 8, 27 माइनस 8। ठीक है? डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 की मीनिंग क्या होती है बच्चों? 4 को 4 टाइम्स लिखना, 4 को 4 टाइम्स लिखना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है? ये आ गया बच्चों 64 डिवाइडेड बाई। अभी डिवाइडेड बाई की साइन है। 27 में से 8 लेस कीजिए, 27 में से 8 लेस कीजिए, कितना आया? 27 माइनस 8 19। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 19। फिर डिवाइडेड बाई की साइन लगी है, ये है 64। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 19/64। ये आपका क्या हुआ? आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसे करना है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना है। क्या करना है बच्चों? इवैल्यूएट। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4/3 की पावर -1 फिर -1/4 की पावर -1
होल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट का पावर -1। ठीक है, ये गिवन है, इसे सॉल्व करना है। पहले लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट 4/3 की पावर -1, फिर -1/4 की पावर -1 की पावर -1। ये बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं। किसको? पावर को पॉजिटिव करना चाहेंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शंस, दिए गए फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज करना होगा। यानी 3/4 की पावर 1, फिर -4/1, सेम वे -4/1 की पावर 1। क्लियर? फिर -1। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें इसको हम लिख सकते हैं अब 3/4 -4/1। क्लियर? पावर -1। अब इसमें एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 4। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 को क्या करेंगे बच्चों? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से 4 कैंसिल्ड आउट, 1 आएगा क्वाइसेंट 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों 1 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो क्वाइसेंट हमारा कितना आएगा? 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16 की पावर -1। क्लियर? इसके बाद इसके बाद बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे। -16 में से 3 निकल जाएगा, कितना आएगा? -13। कितना आएगा? -13 implies that ये -13/4 का पावर -1। अब देखो बच्चों, पावर को हम पॉजिटिव करना चाहेंगे। पावर को क्या करना चाहेंगे? पॉजिटिव, है ना? तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज करेंगे। ये आ जाएगा बच्चों 4/-13 तो पावर 1 हो गया। अगले स्टेप में हम इसको लिख देंगे -4/13। क्लियर? आंसर आया -4/13। मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 पावर -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 का पावर -1 फिर डिवाइडेड बाई 6 पावर -1। ठीक, अब इसे बच्चों लिख सकते हैं 5 पावर -1 को 1/5 इंटू 1/3। प्रिय बच्चों, इसे हमने लिखा 1/5 इंटू 1/3, क्योंकि 5 पावर -1 था। इसे हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/3 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 पावर -1 है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये बच्चों आ जाएगा 1/15 की पावर -1 फिर डिवाइडेड बाई 6 पावर -1 है, जिसे हमने किया 1/6। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे? हम पावर को पॉजिटिव करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे बच्चों? पॉजिटिव। तो दिए गए रेशनल नंबर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर? ये हो जाएगा 15/1 डिवाइडेड बाई 1/6
क्लियर। अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये होगा 15/1। अब इसमें हम मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इंटरचेंज हो जाएगा 6/1। ठीक है। 15 में जो है 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90। हाँ, ये हुआ। अगले स्टेप में 19 बाई, या इसको हम इस तरह लिख देते हैं। अगले स्टेप में 15/1 की मीनिंग हुई 15, 6/1 की मीनिंग हुई 6 इक्वल टू 90। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2 पावर 0 प्लस 3 पावर -1 ब्रैकेट बंद इनटू 3 की पावर 2। आइए पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर 2, जिसका पावर 0 होता है। ठीक है। जिस नंबर्स का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। 1 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/3। 3 की पावर 2 मीन्स हो गया 9। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 1/1 प्लस 1/3 इंटू 9 और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 3। क्लियर। Yes, sir. 1 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आया। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा इंटू 9। 3 1 कितना हुआ 4/3 इंटू 9। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है। तो 4 इंटू 3 कर देंगे। 4 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा बच्चों 12 हमारा क्या हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। Yes, sir. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट गिवन है 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -3। समझ में आ रहा है। Yes, sir. 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -3। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 1/2, इसे लिख सकते इंटू की साइन है, इसे लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर -1 को लिख देंगे 1/3 डिवाइडेड बाई इसे लिख देंगे 1/2 की पावर 3। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा। 1/6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 की मीनिंग हो गई 8। क्लियर। Yes, sir. अब ये बच्चों 1/6 जैसे ही ये मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे तो इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, यानी 8/1 होगा। फिर अगले स्टेप में 8/6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 4/3। कितना आया आंसर 4/3। क्लियर। Yes, sir. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब इसको नोट कीजिए पहले। अब जो है फोर्थ का थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 की पावर -2
क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसमें क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो पावर की साइन क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। इसे 3/1 करेंगे तो इसका पावर चेंज होकर के 2 हो जाएगा। अब इसे 4/1 करेंगे तो इसका पावर चेंज होकर के 2 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर? 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, और ये बच्चों हो जाएगा 4 की पावर 2। 2 की पावर 2 की मीनिंग हुई 4, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 2 की मीनिंग हुई बच्चों 9, 4 की पावर 2 की मीनिंग हुई 16। क्योंकि स्क्वायर लगे हुए हैं इसलिए 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा 29। कितना आएगा बच्चों, 29। क्लियर? यस सर। ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 की पावर -4 इंटू 5/3 की पावर -5 इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। ठीक है बच्चों, यस सर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका ये सलूशन होगा। फाइव बाई थ्री पावर -4 इंटू 5/3 की पावर -5 इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है, बेस हमारा सेम है। बेस क्या है बच्चों, सेम है। साइन किसकी लगी है, मल्टीप्लाई की, इसलिए एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर? इसे लिखेंगे 5/3 -4 -5 इक्वल टू 5/3 पावर 3x। क्लियर? यस सर। 3x implies that 5/3 की पावर 9 इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। ठीक है, बेस सेम है, दोनों साइड में बेस क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस 5/3 है तो राइट हैंड साइड में भी बेस क्या है, 5/3 है। इसका क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग सेम बेस, on comparing the power of same base, both side we get ये बच्चों -9 इक्वल टू 3x। क्लियर? या इसको हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू -9। क्लियर? यस सर। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3x डिवाइडेड बाई 3
माइनस 9 डिवाइडेड बाई थ्राइस। यक्स यक्स कैंसिल आओ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगले स्टेप में आ जाएगा यक्स इक्वल टू माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया। इसको मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4 बाई 9 की पावर 4 इंटू 4 बाई 9 की पावर माइनस 7 इक्वल टू 4 बाई 9 की पावर 2x माइनस 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। इसको सॉल्व करेंगे। 4 बाई 9 की पावर 4 इंटू 4 बाई 9 की पावर माइनस 7 इक्वल टू 4 बाई 9 की पावर 2। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 4 बाई 9 की पावर 4 इंटू 4 बाई 9 की पावर माइनस 7 इक्वल टू 4 बाई 9 की पावर 2x माइनस 7। यहाँ पर सेम बेस है, इसलिए इसके एक्सपोनेंट क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन है। 4 माइनस 7 4 बाई 9 की पावर 2x माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। 4 बाई 9 की पावर माइनस 3 और ये 4 बाई 9 2x माइनस 1। ठीक है, Yes, sir. लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग same base, on comparing the power of same base, both side we get ये बच्चों आएगा -3 इक्वल टू 2x माइनस 1। क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों हम इस तरह लिख देते हैं। पहले 2x माइनस 1 इक्वल टू -3। -1 का हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? ट्रांसपोज करेंगे। ये आएगा 2x इक्वल टू -3 प्लस 1। क्लियर? Yes, sir. फिर अगले स्टेप में 2x इक्वल टू -2। अब x से डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? Yes, sir. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -1। x की वैल्यू क्या आएगी? -1। नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7, इफ 5 की पावर 2x प्लस 1 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1 to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? ये क्वेश्चन गिवन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 5 की पावर 2x प्लस 1, 5 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1 to 5 implies that
5 पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं बच्चों 125/1। क्लियर। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, PRODUCT, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 5 पावर 2x प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 इंटू 125। क्लियर। अब इसको बच्चों 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू, ये 5 की पावर 2 हुआ और ये 5 की पावर 3, 125 है ना। फिर अगले स्टेप में implies that 5 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 की पावर, अब इसमें पावर ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 3। क्लियर। बाकी हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, इतना नोट कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 5 की पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 की पावर 5। क्लियर। इसमें भी कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग the power of the same base both sides we get, on comparing the power of the same side same base both side we get। ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। क्लियर। अब 1 का बच्चों क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे इस साइड जाएगा तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हो जाएगा बच्चों 2x इक्वल टू 5 माइनस 1। क्लियर। फिर अगले स्टेप में 2x इक्वल टू 4, अगले स्टेप में x इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, implies that x इक्वल टू 2। ये बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। प्रिय बच्चों, बाई व्हाट नंबर शुड -6 पावर -1 be multiplied so that the product becomes 9 की पावर -1। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। इसमें लिखेंगे let the required number be x, let the required number be x। रिक्वायर्ड नंबर क्या हमने बच्चों लेट कर लिया, यस। कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड,
according to the questions, according to the given information, ये given information, दिए गए सूचना के अनुसार, ठीक है। यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -6 -1, यानी -6 पावर -1 में यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? यक्स से। तो इसका प्रोडक्ट जो है होगा 9 की पावर -1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? प्रिय बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं यक्स अपॉन -6, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं 1/9। क्लियर? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या कर देंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ये 9x होगा, 9x इक्वल टू -6 इम्प्लाइज। फिर बच्चों x इक्वल टू -6/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आ गया x इक्वल टू -2/3, x इक्वल टू -2/3। क्लियर? इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो द क्वोशिएंट मे बी 4/27 की पावर -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, इसमें नंबर हम लेट करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, प्रिय बच्चों, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी यक्स, देन कह रहा है क्वेश्चन, बाई व्हाट नंबर शुड -2/3 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो द क्वोशिएंट में बी 4/27 की पावर -2। डिवाइड कर देते हैं बच्चों, -2/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई यक्स। तो क्वोशिएंट हमारा कितना आ रहा है? 4/27 की पावर -2। क्लियर? ठीक। अब इसमें बच्चों हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं। पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर की साइन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी साइन पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये क्या हो गया? 3/-2 की पावर 3/x। सेम कंडीशन इसमें भी। अब इसे हम 27 कर दें, 27/4 करेंगे तो इसकी साइन क्या होगी बच्चों? चेंज हो जाएगी, है ना। और इसे हम लिख सकते हैं /1। अब क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट x
इंटू 27/4 पावर 2 इक्वल टू 1 इंटू, अब इसे हम बच्चों लिख सकते हैं -2/3, सॉरी -3/2, -3/2 पावर 3। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों, इतना नोट कीजिए, x इंटू 27/2 डिवाइडेड बाई 4/2 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा -3 की पावर थ्राइस डिवाइडेड बाई 2/3। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। x इंटू 27/4 इंटू 4। क्लियर? यस सर। अब इसे लिख देंगे 3/3 है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? -27, क्योंकि पावर हमारा ओड नंबर है। इसे लिखेंगे बच्चों -27, क्योंकि पावर हमारा ओड नंबर है। क्लियर? 2/3 की मीनिंग हो गई 8। क्लियर? यस सर। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, पुनः क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है? तो इम्प्लाइज दैट आएगा x इंटू 27 इंटू 8, x इंटू 27 इंटू 8 इक्वल टू -27 और 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है? आगे लिखेंगे x इक्वल टू -27 और 4 जा 16 अपॉन 27 इंटू 8। क्लियर बच्चों? यस सर। ये अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 27 से 27 कैंसिल आउट। क्लियर? यस सर। अगले स्टेप में आ जाएगा, इंप्लाइज है x इक्वल टू -1 इंटू 2/27 implies that x इक्वल टू -2/27। यही बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए।